नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बात बेबाक में हम लोग बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव की चर्चा कर लेते हैं। बिहार में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। रामविलास पासवान के निधन के बाद वह सीट खाली हुई थी। उस सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बीजेपी के उम्मीदवार बनकर उन्होंने आज पर्चा दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिले में पूरा एनडीए कुनबा एक तरह से उपस्थित था। वहाँ मुकेश सहनी थे, वहाँ संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं वह भी उपस्थित थे, वहाँ नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। और उसके बाद नॉमिनेशन के बाद नीतीश कुमार ने जो पत्रकारों से बातचीत की उसमें एक तरह से उनके भीतर का दर्द कहीं झलक रहा था। अंदर से जो खुशी होगी, लेकिन एक दर्द यह झलका उनका कि लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया, आगे भी साथ काम करने की इच्छा थी, लेकिन हर दल की एक पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के तहत सुशील जी को दिल्ली जाना पड़ रहा है। और मैं शुभकामना देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली जाकर वो न सिर्फ देश की सेवा करेंगे, बिहार का भी ध्यान रखेंगे। तो एक तरह से नीतीश कुमार के भीतर का वो दर्द भी था और शुभकामना भी थी। और इस बड़े अवसर पर वो वहाँ उपस्थित खुद हुए, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि किसी एनडीए के घटक दल के नेता के राज्यसभा के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री उपस्थित हुए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहरहाल अब हम लोग आते हैं कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। इस चुनाव का परिणाम निर्भर करता है कि महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार आता है कि नहीं। महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार के रूप में अभी जिन 3 नामों की चर्चा चल रही है, उम्मीदवार देने के मूड में है महागठबंधन। सबसे पहले उसने चिराग पासवान की मां रीना पासवान को उम्मीदवार बनाने की पेशकश की या आग्रह किया कि चिराग पासवान उनको मैदान में उतारें, उनसे नॉमिनेशन कराएं। महागठबंधन, आरजेडी ये सब मिलके सहयोग करेंगे, वो अपनी किस्मत आजमाएं। एक दलित चेहरा के नेता के तौर पर वो सामने आए, लेकिन बड़ी बारीकी से, बड़ी चालाकी से या बड़ी समझदारी से कहिए, या विधानसभा चुनाव के परिणाम से जो सीख मिली है, चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली और कहा कि यह सीट बीजेपी की थी। बीजेपी ने एक तरह से अनुग्रह के तौर पर उनके पिताजी को दी थी और पिताजी को मंत्री बनाया था बीजेपी ने। वो सीट मेरी नहीं है, एलजेपी की नहीं है, वो सीट बीजेपी की है। वो अपना उम्मीदवार उतारे या जिसे देना चाहे दे। अगर वो मेरी माँ को उम्मीदवार बीजेपी बनाती तो ठीक था, नहीं बनाया तो वो तो उसकी सीट है, वो अपना उम्मीदवार अगर दे रही है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं। यहाँ से चिराग पासवान यानी रीना पासवान की उम्मीदवारी का चैप्टर क्लोज हो गया। अब उसके बाद महागठबंधन के खेमे में इस बात पर मंथन चल रहा है कि अपना भी उम्मीदवार हम लोग दें, और इसके लिए 3 नाम सामने उन्होंने रखे हैं चर्चा के लिए। पहला केवटी से जो चुनाव हार चुके हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनको इसलिए लाना चाहता है आरजेडी कि वो अगर आ जाते हैं, उम्मीदवारी दाखिल करते हैं, पर्चा दाखिल करते हैं, कल आखिरी तारीख है, 3 दिसंबर तक आखिरी तारीख है। अगर दाखिल करते हैं तो उन्हें हम लोग कोशिश करेंगे, 110 की संख्या हमारे पास है, अगर कहीं मुस्लिम वोट के नाम पर कहीं से कुछ हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि मुस्लिम वोट के नाम पर न जेडीयू के पास एक एमएलए है और बीजेपी के पास एक एमएलए है। बीजेपी ने तो इस बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार ही नहीं दिया। जेडीयू ने 11 उम्मीदवार उतारे मुस्लिम, लेकिन एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। ये एक अलग मुद्दा है। ऐसी स्थिति में दूसरा नाम आता है कि सवर्णों को खुश करने के लिए, जिसमें अच्छे खासे तादाद में सवर्ण इस बार बीजेपी और जेडीयू में भी जीत के आए हैं, उनको खुश करने के लिए जगदानंद सिंह का नाम आ रहा है जो बिहार प्रदेश के आरजेडी के अध्यक्ष हैं। तीसरा नाम जो सबसे आगे चल रहा है कि दलित नेता रामविलास पासवान की वह सीट थी और इस बार दलित चेहरा बीजेपी नहीं दे रही है,
इसलिए दलित चेहरा के नाम पर श्याम रजक को, जिनको इस बार आरजेडी ने विधानसभा में टिकट भी नहीं दिया था, श्याम रजक को सामने रखकर आरजेडी किस्मत आजमाना चाहता है कि अगर श्याम रजक को दलित नेता के नाम पर दलितों का, पिछड़ों का या उनके पुराने संबंधों संपर्कों का जो जेडीयू में बना हुआ था वो अगर काम आ गया, 110 इनके पास लोग हैं, तो ये मिला के कहीं खेल बन जाए, इस उम्मीद में आरजेडी की कोशिश अभी भी जारी है। लेकिन आधिकारिक तौर पर आरजेडी ने अभी तक किसी नाम की घोषणा नहीं की है। संभव है देर रात तक वो नाम की घोषणा हो जाए। अगर घोषणा हो जाती है तो कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, 3 तारीख, 3 दिसंबर तक नॉमिनेशन करना है। इसीलिए सुशील मोदी ने आज कर लिया, कल उनकी ओर से होना होगा तो होगा। अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तो 7 दिसंबर को सुशील मोदी निर्विरोध नेता चुन लिए जाएंगे, राज्यसभा का चुनाव जीत जाएंगे, निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। और उनसे बड़ी उम्मीदें लोगों को हैं। बड़ी उम्मीद बिहार पाले हुए है, जेडीयू पाले हुए है, बिहार बीजेपी के लोग पाले हुए हैं, यहाँ तक बिहार एनडीए के तमाम घटक दल पाले हुए हैं, और दूसरे बिहार के कुछ जो शुभचिंतक हैं उनके वो भी पाले हुए हैं कि वो अगर जाएंगे राज्यसभा तो निश्चित तौर पर उनको मिनिस्ट्री में जगह मिलेगी। मिनिस्ट्री में जगह के 2 कारण हैं। एक तो रामविलास पासवान वाली सीट खाली हुई है, दूसरा यह भी उम्मीद की जाती है कि मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार, उसका जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट में रिशफलिंग होनी है, उस कैबिनेट का विस्तार होना है, जो बंगाल चुनाव के पहले हो या बंगाल चुनाव के बाद हो, कभी भी हो सकता है। ये 2 मौके होंगे, उसमें कोई अच्छी जगह सुशील मोदी जी को मिलेगी। अगर उनको अच्छी जगह मिलेगी तो उनके शुभचिंतक इसलिए खुश हैं कि केंद्र में उनका एक मंत्री होगा। एनडीए के लोग, इस बिहार एनडीए के लोग इसलिए खुश हैं कि बिहार का उचित प्रतिनिधित्व वो कर पाएंगे, ठीक ढंग से मदद कर पाएंगे और बिहार आगे बढ़ पाएगा। तो ये रहा राज्यसभा चुनाव का लबो-लुबाब। देखना यह है कि आरजेडी की ओर से, यानी महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार आता है कि नहीं। हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देख रहे हों उनकी ओर से घोषणा हो जाए, इसलिए, और नहीं होती है घोषणा तो ये वीडियो ही कल तक प्रासंगिक रहेगा। आज की बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।